बैक। आज का टॉपिक मैंने सोचा कि काफ़ी लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि हम हमारे खरगोश के डाइट में कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी डाइट है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि आज क्यों ना इस टॉपिक पर डिस्कशन हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर हमने नोटिस किया है बनियों के खरगोशों के जो पिरामिड्स होते हैं, सबसे ज़्यादा जो चीज़ उनको खिलाया जाना चाहिए वो है घास, है। 80% आपकी खरगोशों की डाइट जो होती है, रैबिट्स की जो डाइट होती है, वो घास होना चाहिए। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं और इस वजह से उनके बनीज के साथ हेल्थ इश्यूज होते हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं और पूछते हैं कि कैसे आपके खरगोश इतने एक्टिव है, कैसे आपके खरगोश इतने हेल्दी है, और क्या रीज़न है कि हमारे खरगोश, बहुत से लोग, मेरे दोस्त भी पूछते हैं फ्रेंड सर्कल में वगैरह, कि हमारे जो भी खरगोश हैं बहुत कम टाइम के लिए जीते हैं और फिर उनकी हेल्थ में इश्यूज हो जाती है। लेकिन हमने देखा हुआ है कि आपके खरगोश बहुत अच्छे से रहते हैं। तो क्या रीज़न है कि आपके खरगोश इतने हेल्दी है? तो मेरा मेन रीज़न जो मेरे खरगोश इतने हेल्दी है, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, मेरा मेन जो डाइट होता है मेरे खरगोशों के लिए, मैं उनको बहुत कुछ खिलाती हूँ अकॉर्डिंग टू देयर वेट, अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी टाइप एंड अकॉर्डिंग टू देयर एज, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उनके डाइट में, है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो है घास। आपके कंट्री में अगर आपको फ्रेश घास मिल रहा है तो बहुत एक्सीलेंट बात है। सूखी घास अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप ऑर्डर भी कर सकते हो। तो इस वजह से, लेकिन घास आपके खरगोशों के लिए 80% उनकी डाइट में घास होना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है घास उनकी डाइट में? देखिए, घास जो है करता है उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम को, जब हम ज़्यादा घास हमारे खरगोशों को खिलाते हैं, ओके, और आदत डालते हैं कि हमारे खरगोश सबसे ज़्यादा घास खाए, अगर हम ये डाइट उनके लिए हमेशा रखेंगे तो हमारा जो खरगोश है, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनकी जो अंदर की गट है, ओके, वो ऑलवेज हेल्दी रहेंगी और उनके अंदर अच्छी मूवमेंट रहेगी। उनको डायरिया और दूसरी समस्या नहीं होगी, कोई ब्लॉकेज की समस्या नहीं होगी। तो ईच टाइम वो जब खाते हैं, हे में बहुत सारा फाइबर होता है, बहुत फाइबर होने के कारण उनका जो सिस्टम है वो चलता रहता है और अच्छे खासे वो उनकी जो सिस्टम है क्लियर होते रहती है। ये जो भी खाते हैं उनको पॉटी के थ्रू ही निकलना पड़ता है। तो अगर उसको घास अच्छे से नहीं मिलेगा तो उसकी पॉटी हमेशा से लूज डायरिया की तरह होगी और कमज़ोर हो जाता है बनी, और इस वजह से बहुत कमज़ोर दिखने लगता है और कुछ टाइम के बाद बीमार हो जाता है। इसकी वजह से इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके बनी के डाइट में घास हमेशा होना ही चाहिए, ओके। तो जो लोग घास नहीं रखते हैं अपने बनी के खाने में, तो प्लीज़ आज से, अगर आप मुझे वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को सीरियसली ले लीजिए और आपके बनी के डाइट में घास रखिए, ज़रूर रखिए। आप देखोगे बहुत फ़र्क देखोगे, ठीक है। और मैं ऑल्सो ये सारी चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ। घास तो पहले तो अपने बनी के टमी के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके गट मूवमेंट्स अच्छे कर लेता है। दूसरी बात, जो घास उनके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो जितना वो घास कुतरते रहेंगे, ठीक है, उनकी जो दांतों की समस्या है, उनको डेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होगा, उनके दांत टेढ़े मेढ़े नहीं ग्रो होंगे, हमेशा उनके दांत स्ट्रेट रहेंगे और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो कंटिन्यूसली उनके लिए घास अवेलेबल होगी तो। अब लोग पूछोगे कि नहीं, हम तो दूसरी चीज़ें भी देते हैं, लाइक हरी सब्जियां देते हैं। देखिए, हरी सब्जियां वो खा रहे हैं, अच्छी बात है, उनको देना है, वो एक पार्ट है उनकी डाइट में, ठीक है। लेकिन उनको इतना नहीं देना है, क्योंकि अगर आप इतनी सारी हरी सब्जियां खिलाओगे और उनके डाइट में फाइबर नहीं होगा तो उनको डायरिया होगा, लूज मोशन होगा और इसकी वजह से वो एकदम कमज़ोर से हो जाएंगे। इसकी वजह से, और उनकी जो दांत हैं उनको हार्ड चीज़ें चबाने की आदत होनी चाहिए, और घास में फाइबर है, थोड़ा सा थिक वो होता है,
कुतर 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 के वो उनके दांत भी अच्छे होते हैं और डेंटल इश्यूज भी सॉर्ट हो जाते हैं। इसी वजह से घास बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक बनी के डाइट में। सो इस वजह से आप कोशिश कीजिए कि आपके बनी के डाइट में आज से हमेशा घास होनी चाहिए। और मैं घास और हे के टॉपिक पे आज डिस्कस कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों से ये भी डिस्कस और ये भी शेयर कर लूँ कि कौन से टाइप ऑफ घास अच्छे होते हैं। देखिए अभी मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे मेरे लिए घास अवेलेबल है। मैं अमेज़ॉन के थ्रू ऑर्डर करती हूँ और इस वजह से मैं अपने बनीज़ की हेल्थ की केयर करती हूँ। लेकिन कुछ रिमोट एरियाज़ में जैसे कि इंडिया में कुछ जगह पे ये शायद अवेलेबिलिटी ना हो इस घास की जो मैं खिलाती हूँ अपने बनीज़ को। तो आपके एरियाज़ में, आपके जो लोकेलिटीज़ में है, आप जानकारी लीजिए कि कौन से घास आपके बनीज़ के लिए हेल्दी होगा। और फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो घास मैं अपने बनीज़ के लिए फीड करती हूँ, और अगर ये अवेलेबल है आपके एरियाज़ में तो आप ज़रूर उनको ये खिलाइए, बिकॉज़ वो बहुत अच्छी डाइट है, बहुत अच्छी घास है और आपके बनीज़ डेफिनेटली हेल्दी और लॉन्ग जिएंगे। तो नंबर 1 पे है मेरा सबसे प्यारा और अच्छा ब्रांड जो है मैं हमेशा से अपने बनीज़ के लिए लेती हूँ, वो है ऑक्सबो का तिमोथी है। चलो ऑक्सबो ब्रांड ना हो आपके कंट्री में, लेकिन अगर आपके पास तिमोथी है मिलता है वहाँ पे। तिमोथी है एक टाइप ऑफ ग्रास है जो बहुत अच्छा फाइबर है उसके अंदर, रिच इन फाइबर है एंड लो इन प्रोटीन है। अभी क्यों लो इन प्रोटीन, मैंने बोला कि लोग बोलते हैं कि प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है बनीज़ के लिए। देखिए बनीज़ के लिए प्रोटीन ज़रूरी है जब वो छोटे बच्चे होते हैं और जब वो घास खाना स्टार्ट होते हैं और जब वो ग्रोइंग बच्चे होते हैं तभी उनको प्रोटीन और कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन उसके बाद उनको ये फाइबर रिच ग्रास की बहुत ज़रूरत होती है। जो चीज़ उनके डाइट में सबसे ज़्यादा खानी चाहिए उसमें फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा कम होनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन से भी वो मोटा हो जाएगा, उसको हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, वो भी अच्छा नहीं है। इस वजह से तिमोथी हे में सबसे ज़्यादा फाइबर है। और तिमोथी हे में भी ऐसे टाइप के घास होते हैं, फर्स्ट कटिंग, सेकेंड कटिंग। तो ऑलवेज सेकेंड कटिंग वाला ही उनको आप खरीद के खिला सकते हो। और कुछ लोगों को तिमोथी हे से एलर्जी है। मुझे किसी भी है या किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है, सो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद फीडिंग माय बनीज, जो भी मैं करती हूँ। तो लेकिन कुछ लोगों को तिमोथी है से कभी कभी ये होता है, एलर्जीज़ हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका सब्स्टिट्यूट दूसरा घास भी है, ऑर्चर्ड है, खिला सकते हो आप उनको, या तो फिर तिमोथी है को मिक्स करके ऑर्चर्ड है के साथ मिक्स करके उनको दोनों भी है बॉक्स में डाल के उनको खिलाइए। तो इस तरह से उनको दोनों का टेस्ट मिलेगा और उनको हे की आदत हो जाएगी। और फिर मेरी थर्ड लिस्ट पे है अल्फ़ा अल्फ़ा। अभी अल्फ़ा अल्फ़ा आप सिर्फ उन बनीज़ को दे सकते हो जो बनीज़ 3 हफ्ते हो चुके हैं, 3 वीक्स हो गए हैं बनीज़ को, ओके। बॉर्न होने के बाद, पैदा होने के बाद 3 हफ्ते हो गए हैं। 3 हफ्ते के बाद बनी क्या करता है, छोटे बेबी खरगोश जो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा वो अपना घास माँ के जो केज में है घास खाना स्टार्ट करते हैं, पैलेट्स खाना स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पे जब वो उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट किया, माँ के दूध के साथ आप थोड़ा बहुत अल्फ़ा अल्फ़ा जो है एक मुट्ठी भर उनके केज में रख सकते हो, तो उनको थोड़ा बहुत वो खाते खाते आदत हो जाएगी। अल्फ़ा अल्फ़ा है नहीं है, एक टाइप ऑफ लेग्यूम है, ओके। सो वो इसलिए देना चाहिए ग्रोइंग बनीज़ के लिए, जो बढ़ते बनीज़ होते हैं। बढ़ते बनीज़ की कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, तो उनको अगर आप देखो, दूध से उनको तो मिलता है, उनकी माँ के दूध से उनको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बट अगर आप उनको और ये भी न्यूट्रिएंट्स दोगे तो बनी जो है बहुत अच्छे से ग्रो होगा, फ्लफ़ी होगा, अच्छे खासे उनके बाल होंगे और उनके जो बोन्स होंगे ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस वजह से उनको कैल्शियम प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है जब वो बड़े होते हैं, बड़े होने लगते, उनका ग्रोइंग स्टेज होता है। इस वजह से आपको उनको अल्फ़ा अल्फ़ा देना है। अगर आप चाहते हो कि आपके बनीज़ हेल्दी रहे और स्ट्रॉन्ग रहे, एक्टिव रहे, जो बड़े बच्चे जो बढ़ रहे हैं अभी, और उनके साथ कोई हादसा ना हो, उनके साथ कोई ऐसी वैसी हेल्थ इश्यूज़ ना हो,
तो मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगी कि अगर आपको अमेज़ॉन के थ्रू आपके कंट्री में अल्फ़ा मिलता है तो प्लीज़ आप एटलीस्ट एक पैकेट लेकर आइए। जब तक कि बनी 3-4 मंथ्स का नहीं हो जाता है, उसको एक मुट्ठी भर अगर आप दे दोगे, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उसको कैल्शियम भी मिलेगा, उसके बोन्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और जैसे वो एडल्टहुड में स्टेप करेगा तो वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अल्फ़ा को आपको प्लीज़ 6 मंथ्स के बाद आप किसी भी बनी को नहीं खिला सकते। अडल्ट बनी को प्लीज़ अल्फ़ा ना खिलाइए, बिकॉज अल्फ़ा में बहुत कैल्शियम और प्रोटीन होता है, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये थी ग्रोइंग बनीज के लिए अल्फ़ा को उनको खिला सकते हो। फिर रही बात दूसरी है की है, आप उनको खिला सकते हो ओट है। लेकिन देखिए, ओट है भी एक लास्ट चॉइस है, उनको ज़रूरी नहीं है ओट है खिलाने के लिए, अगर आपको ये 2 है मिलता है तो। और अगर आपके यहाँ पे मेडो है मिलता है, मेडो है इज़ अ है जहाँ पे उनका इट्स जैसे जहाँ पे फूल और ये सब उगते हैं ना, ऐसे गार्डन एरिया में, वो टाइप ऑफ है तो उसमें ज़रा मिक्सचर होता है। तो लेकिन वो है इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ ज़्यादातर। देखिए, हमें नहीं पता क्योंकि वो जस्ट रैंडमली उठाया जाता है गार्डन से, तो उसमें कितनी न्यूट्रिएंट्स कितना मिल रहा है, कितना इफेक्टिव है, इसलिए आप दे सकते हो। बट उसके साथ आप दूसरे लाइक तिमती है, ऑर्चर्ड है, मिक्स करके दे सकते हो, ताकि उनको उसमें भी टेस्ट लगे, थोड़ा सा फ्लावर का थोड़ा टेस्ट आएगा, वो सारी चीज़ें, फूल पत्तियों का टेस्ट आएगा, तो आप उसको मिक्स करके उनको आप ये घास दे सकते हो। जैसे मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था, ओट है या बार्ली है होता है, वो है को थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिए, बिकॉज उसमें वो होता टेस्टी भी है लेकिन उसमें फैट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से आपकी बनी का हेल्थ थोड़ा सा मोटा हो सकता है, और इट्स नॉट रेकमेंडेड। बट यू कैन मिक्स इट एंड गिव इट, बट नॉट इन टू मच, ज़्यादा क्वांटिटी में ना दीजिए। तो ये थे कुछ टाइप ऑफ हेज जो आप आपके बनी को खिला सकते हो और आपके बनी के हेल्थ और डाइट की केयर कर सकते हो इस तरह से। जैसे मैंने आप थोड़ी देर पहले भी बताया था आप लोगों को, आपके गार्डन एरिया में अगर जो हेल्दी ग्रास है, जो रियली बनीज के लिए हेल्दी है, ओके, तो ही आप उनको खिलाइए, वरना आप उनको ना खिलाइए। आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको अमेज़ॉन के थ्रू या किसी पेट शॉप में अगर ये पर्टिकुलर है जो अभी मैंने डिस्कस किया, ये जो ग्रास मैंने डिस्कस किया, सूखी घास मैंने जो डिस्कस किया, तिमती है, ऑर्चर्ड है और मेडो है, और ये घास अगर आपके एरियाज में मिलती है, आपके पेट शॉप में मिलती हैं, आप अमेज़ॉन के थ्रू ले सकते हो। और अगर आप बनी की केयर करोगे ये सारी चीज़ें खिला के, आप देखोगे आपके बनी के डाइट में, आपके बनी के हेल्थ में इतना डिफरेंस आ जाएगा कि आप भी हैरान हो जाओगे कि कैसे बनी इतना एक्टिव है, कैसे बनी इतना खुश रहता है, और ये सारी चीज़ें जंप करता है, बिंकिया करता है, ऑल दैट थिंग। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके डाइट में घास है की बहुत ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि ये डाइट को ज़रूर फॉलो कीजिए। कभी भी आपके बनी के डाइट में से घास को कभी मत हटाइए। 24 आवर्स उनके डाइट में है घास होना ही चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है बनी के सिस्टम के लिए। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दी है इस वीडियो के ज़रिए आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरा सिर्फ मकसद ये सारी वीडियोस बनाने का यही है कि उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे जो ये सारी इन्फॉर्मेशन से अनजान है। सो टिल देन स्टे गुड, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।